लेकिन वो दलित आबादी जिसकी संख्या यूपी में लगभग 21% है। क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में अब दलित वोट बैंक को लेकर एक बड़ा संग्राम शुरू हो चुका है? साल दर साल चुनावी वायदों में इनके उत्थान की बात होती रही, इनके विकास की बात होती रही। क्या बहन जी ने 2027 से पहले ऐसी सियासी मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिससे चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते जनाधार को सीधे चुनौती दे दी? बीएसपी में सभी वर्गों को सम्मान मिलता है। अपर कास्ट का हित बीएसपी में पूरी तरीके से सेफ है। और क्या यह पूरा खेल सिर्फ एक रैली या फिर संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन की बड़ी तैयारी हो चुकी है? दरअसल उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव 2027 में चंद्रशेखर आजाद और उनकी आजाद समाज पार्टी अभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। पार्टी सत्ता परिवर्तन यात्रा के जरिए यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के लिए उसे हटाने के लिए आजाद समाज पार्टी ही एक सर्वोत्तम उपाय है। 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही आजाद समाज पार्टी वह कौन सी 18 विधानसभा सीटें हैं जिन्हें जीत सकती है या मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है? सबसे पहली सीट है नगीना, जो बिजनौर की है। यह आजाद समाज पार्टी का सबसे मजबूत किला माना जाएगा। जाटव, दलित, मुस्लिम और भीम आर्मी का नेटवर्क यहां पार्टी की सबसे बड़ी ताकत। 2024 में चंद्रशेखर आजाद की लोकसभा जीत ने इस क्षेत्र को पार्टी का राजनीतिक केंद्र बना दिया है। तक के रुझानों की माने तो चंद्रशेखर आजाद ने 60,000 से ज्यादा वोटों से बढ़त बना ली है। दूसरी सीट है नेहटौर, सुरक्षित बिजनौर की सीट है। आरक्षित सीट होने के कारण जाटव वोट निर्णायक भूमिका में रहते हैं। बीएसपी के कमजोर होने का और आजाद समाज पार्टी का सीधा लाभ इस नेटौर सीट पर मिल सकता है। बिजनौर की एक और सीट है धामपुर, दलित मुस्लिम आबादी का अच्छा अनुपात है। यदि मुस्लिम वोट का एक हिस्सा आजाद समाज पार्टी की ओर जाता है तो इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। चौथी सीट है बिजनौर की ही चांदपुर। यहां मुस्लिम और दलित मिलकर बड़ा सामाजिक आधार बनाते हैं। बीएसपी के पुराने वोट बैंक में सेंध लगाने की क्षमता आजाद समाज पार्टी के पास है। पांचवा सीट है बड़ापुर, बिजनौर की सीट है। नगीना लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा होने के कारण चंद्रशेखर आजाद की व्यक्तिगत लोकप्रियता यहां पर असर डाल सकती है और ये सीट चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के खाते में जा सकती है। सहारनपुर की सीट है बेहद छठे नंबर पर। 2022 में समाजवादी पार्टी ने यह सीट जीती थी। यहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत है और दलित वोट बैंक भी पर्याप्त है। अगर यहाँ पर भी आजाद समाज पार्टी मेहनत करती है तो इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। सीट चंद्रशेखर आजाद के खाते में जा सकती है। सहारनपुर की एक सीट है बंद, मुस्लिम और दलित मतदाताओं का बड़ा प्रभाव है। 2022 में बीजेपी ने यह सीट भी जीती थी, लेकिन मुकाबला बहुत करीब था और उसी करीबी मुकाबले को चंद्रशेखर आजाद 2027 के विधानसभा चुनाव में देख रहे हैं। सहारनपुर की एक सीट है गंगे, गुज्जर, मुस्लिम और दलित संकरण वाली सीट है। यदि आजाद समाज पार्टी स्थानीय चेहरा यहां पर खड़ा करती है तो असर इस सीट पर दिखाई दे सकता है। रामपुर मनिहार अनुसुरक्षित सीट है, जो आरक्षित सीट होने का कारण दलित वोट बैंक या निर्णायक हो सकता है। बीएसपी के कमजोर होने पर आजाद समाज पार्टी यहां पर एक बड़ी दावेदार तैयार कर सकती है। सहारनपुर देहात सीट, भीम आर्मी की शुरुआत सहारनपुर क्षेत्र से हुई थी। संगठनात्मक नेटवर्क, आजाद समाज पार्टी की ताकत और इस सीट की अगर स्थानीय कैंडिडेट खड़ा किया जाए और मेहनत की जाए तो यह सीट चंद्रशेखर आजाद के खाते में आ सकती है। शामली सीट भी है। करैना मुस्लिम और दलित वोट बैंक का महत्वपूर्ण मेल इस सीट पर है। 2022 में यह सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के उतरने से इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। शामली सीट की है थाना भवन, आरएलडी के प्रभाव वाली यह सीट रही है, लेकिन जाटव वोट एनडीए में जाते हैं तो दलित मुस्लिम ध्रुवकर्णीय आजाद समाज पार्टी के लिए एक मौका भी पैदा कर सकते हैं। पुरकाजी सुरक्षित सीट है। मुजफ्फरनगर की दलित आबादी यहां काफी प्रभावशाली है। बीएसपी के पुराने वोट आजाद समाज पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, पर वो हो सकते हैं। मुजफ्फरनगर की मीरापुर एक सीट है। मुस्लिम और दलित वोट का साझा प्रभाव है। त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना यहां पर भी दिखाई दे सकती है। हस्तिनापुर सुरक्षित सीट, मेरठ की आरक्षित सीट और दलित बहुल क्षेत्र है। आजाद समाज पार्टी के लिए पश्चिमी यूपी से विस्तार का महत्वपूर्ण केंद्र यह सीट बन सकती है और सूत्रों के हवाले से
खबर है कि खुद चंद्रशेखर आजाद हस्तिनापुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। मेरठ की सीट है किटौर। मुस्लिम और दलित आबादी का यहाँ प्रभाव है। यदि मुस्लिम मतदाता आजाद समाज पार्टी यहाँ पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है और मजबूती से चुनाव लड़ सकती है। मुरादाबाद देहात एक सीट है, दलित मुस्लिम सामाजिक गठजोड़ वाली है। बीएसपी के कमजोर होने का लाभ आजाद समाज पार्टी को मुरादाबाद देहात में मिल सकता है। इसके अलावा मुरादाबाद की एक सीट और भी है, कुंदर 18वें नंबर की सीट है, मुस्लिम बाहुल्य सीटों में से एक है। यदि चंद्रशेखर आजाद दलित मुस्लिम एकता का एक संदेश प्रभाव कर सकते हैं तो यहाँ पर भी असर डाल सकते हैं, मुकाबले को त्रिकोणीय भी बना सकते हैं। आजाद समाज पार्टी की सबसे बड़ी ताकत भीड़, सोशल मीडिया प्रभाव और जाटो युवाओं के बीच बढ़ती हुई लोकप्रियता। चंद्रशेखर आजाद नगीना से जीते, बाद में चंद्रशेखर आजाद को मायावती के बाद उभरते दलित चेहरा के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती संगठन है। बीएसपी की तरह बूथ स्तर का नेटवर्क अभी आजाद समाज पार्टी के पास नहीं है। यही कारण है कि 403 सीटों पर लड़ने का दावा राजनीतिक संदेशों से तो हो सकता है, लेकिन वास्तविक रूप से पार्टी को 40 से 60 सीटों पर ही गंभीर प्रभाव डालती हुई अभी तक नजर आ रहा है। लेकिन 2027 के महासंग्राम के लिए पर्दे के पीछे से एक बहुत ही ठोस संस्थागत और राजनीतिक साथ बिछा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। वह ऐसे मोहरे को पार्टी में चुन चुन कर ला रहे हैं जो न केवल जमीन पर दलित और शोषित वर्ग का वोट ला सकती है, बल्कि जो सत्ता की आंखों में आग डालकर कानून और संविधान के दायरे में रहकर मजबूती से बात भी कर सकते हैं। आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा।